धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब एक और मंत्री की छुट्टी तय। जंतर मंतर पर फिर गरजा आंदोलन। घबरा गई है मोदी सरकार, बैकफुट पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब मोदी सरकार में एक और बड़े मंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई है? कि जंतर मंतर पर फिर से शुरू हुए छात्र आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ा दी है? कि संसद मार्च और 3 बड़े आंदोलनों से पहले ही सरकार को आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेकने पड़े, टेबल पर यहां पर आना पड़ा। और क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार आंदोलन शुरू होने से पहले बैकफुट पर नजर आ रही है? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगी, कैसे सरकार यहाँ पर घबरा गई है, 3 आंदोलन कौन कौन से यहाँ पर हो रहे हैं, किस मंत्री पर यहाँ पर जो है दबाव बढ़ गया है, किसकी कुर्सी खतरे में है वो बताऊंगी, नाम जरूर आपको बताऊंगी, और क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जनता डरने वाली नहीं है किसी भी प्रोटेस्ट से, किसी भी बात से। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, पिछले कई दिनों में देश की राजनीति ने ऐसा मोड़ यहाँ पर ले लिया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और खासकर मोदी सरकार ने तो बिल्कुल भी नहीं की थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब चर्चा एक और मंत्री के इस्तीफे की होने लगी है। देखिए, वो नाम पहले ही मैं आपको बता दूं, वो नाम है नितिन गडकरी का। जी हाँ, तो दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दूसरे मंत्री की कुर्सी को लेकर भी सरकार के भीतर मंथन शुरू हो चुका है, यानी कि मंथन शुरू हो चुका है कुर्सी को लेकर। क्या उनकी कुर्सी जाने वाली है नितिन गडकरी की? ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर सरकार अचानक इतनी बेचैन क्यों दिख रही है? क्यों अचानक जो है वो सभी मुद्दों पर जो है जनता की मांगे यहाँ पर मान रही है? पहले आपने देखा किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था उसकी मांगे सरकार ने मांग ली है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था उसकी मांगे मान ली है, और अब ये तीसरी मांगे यहाँ पर ये भी मानी जा रही है। बताया यहाँ पर जा रहा है कि जंतर मंतर पर एक बार फिर से छात्र संगठनों की हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि वहां पर भी आंदोलन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ 3 बड़े आंदोलनों का ऐलान भी सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। देखिए, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चले आंदोलन के बाद अब टीम भारत के संस्थापक हैं तहसीन पूनावाला ने E20 ईंधन नीति के खिलाफ नया आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि जो 31 जुलाई है उस दिन दिल्ली में गाड़ी मार्च, गांधी मार्च होगा। ये ऐलान हुआ था। कहा यह जा रहा है कि सरकार नहीं चाहती थी कि संसद सत्र के दौरान सड़क पर भी बड़ा प्रदर्शन हो। सरकार देखिए पहले ही वो परिसीमन बिल चाहती है कि वो जो है उसका मुद्दा चले, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा हुआ। वहां पर मुद्दा क्या चल रहा है? बच्चों के पेपर लीक पर मुद्दा चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार पहली बार चल रहा है। आप देखिए, सरकार चाहती है परिसीमन बिल लाना, इसीलिए इसी वजह से वो हर आंदोलन यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रही है, मांगे यहाँ पर लगातार मान रही है। इसी वजह से आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया, और ये वही आंदोलन था। देखिए, ये बड़ी खबर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार ने आंदोलन शुरू होने से पहले ही प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। और किसको आमंत्रित किया है मैंने आपको बता दिया। जो E20 को लेकर 31 मार्च को जो है गाड़ी गांधी मार्च करने वाले थे उनको बुलाया। हालांकि सरकार की ओर से इसे सामान्य संवाद प्रक्रिया बताया गया, लेकिन विपक्ष और आंदोलनकारी इसे दबाव का असर बता रहे कि अब जो है झुक गई है मोदी सरकार, दबाव में। दोस्तों आप देखिए, अब वो 3 बड़े आंदोलन आपको एक एक करके बता दूं कौन कौन से। पहला देखिए, पहला है E20 पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण को लेकर आंदोलन चल रहा है। दूसरा आंदोलन है दिल्ली टैक्सी और ट्रांसपोर्ट संगठनों का संसद मार्च, और तीसरा छात्र संगठनों का दोबारा जंतर मंतर पर लौटने का ऐलान। यानी कि 3 मोर्चों पर सरकार को एक साथ चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो है E20 वाले विवाद पर जरा आ जाते हैं। आंदोलनकारियों की मांगे हैं कि अगर सभी वाहन E20 ईंधन के अनुरूप नहीं है तो आम लोगों को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? साथ ही जब एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो कीमत में राहत क्यों नहीं मिल रही है?
फिर भी वो महंगा क्यों है? इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी थी। 31 मार्च को प्रदर्शन होना था और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना। जी हाँ, इसी वजह से बैकफुट पर मोदी सरकार यहाँ पर आई। लेकिन दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। देखिए, इनकी कुर्सी पर खतरा मैंने पहले ही बता दिया कि होने वाला है। सोशल मीडिया पर लगातार उनके मंत्रालय और E20 नीति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके बेटे के कारोबार को लेकर भी आरोप लगाए। देखिए, आपको पता है कि उनका कारोबार यही है, इसी वजह से जो है इनका कारोबार लगातार इनके बेटे का बढ़ा है, यही यहाँ पर कहा भी जा रहा है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि अमित शाह की नकल यहाँ पर नितिन गडकरी जो है कर रहे हैं। उधर देखिए, जंतर मंतर पर भी माहौल फिर से गर्म होने लगा है। जो छात्र संगठन है, कॉकरोच जनता पार्टी है, उनका कहना है कि दोबारा हम आंदोलन करेंगे। और देखिए, इसी बीच आ जाते हैं अभिजीत दीप के। उन्होंने चेतावनी दे दी है आंदोलन की। जरा वो वीडियो देखिए अभिजीत दीप के का। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। देखा आपने अभिजीत दीप के का ये वीडियो, साफ उन्होंने कहा कि आप बच्चों को अगर ऐसा डराएंगे, धमकाएंगे, उनको इस तरह से जेलों में बंद करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि आप जो है देखते रह जाएंगे। यहाँ पर जो है अभिजीत दीप का साफ साफ कहना है। तो दोस्तों यही वजह है कि अब ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्या सरकार आंदोलन से पहले ही डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, यानी कि वो आंदोलन होने ही नहीं दे रही है। वो कह रही है कि पहली बातचीत से मामला यहाँ पर खत्म कर दे, क्योंकि देखिए उनको करना क्या है, संसद में उनको परिसीमन बिल लाना है। अब देखिए परिसीमन बिल कहां से आएगा, इतने आंदोलन यहाँ पर लगातार हो रहा है। अब देखिए इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे भी जमकर घेरते हैं। जी हाँ, पहले उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा कि लाठी चार्ज किसने किया, आंसू गैस किसने छोड़ा, पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, सीआरपीएफ की RAF किसके आदेश पर काम करती है, इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सुधार कौन था। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर खड़गे ट्वीट करते हैं। अब जरा उनका वीडियो देखिए, संसद से किस तरह से झाड़ा है अमित शाह को, जरा वो भी देखिए। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो देखा आपने वीडियो। अब ये चल रहा है मुद्दा संसद में, बच्चों का मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक का मुद्दा, जिस तरह से लाठियां बरसाई गई थी वो मुद्दा चल रहा है। अब देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि उनके परिसीमन का बिल चले, लेकिन जिस तरह से आंदोलन की खबरें आ रही, 3 आंदोलन के नाम मैंने बता दिए, चौथा मैंने आपको बताया किस तरह से बच्चे अभिजीत दीप के भी यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि वो भी आंदोलन करेंगे। अब देखिए सवाल यहाँ पर यही है, क्या सरकार बातचीत से मामला शांत कर पाएगी, क्या जंतर मंतर से शुरू हुई नई हलचल देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकती है, क्या एक और मंत्री यानी कि नितिन गडकरी की कुर्सी खतरे में है, या फिर ये केवल राजनीतिक अटकल है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आंदोलनकारियों की जो मांग है E20 को लेकर उस पर आपकी क्या राय है, और खड़गे ने जो बयान यहाँ पर दिया है उस पर भी अपनी राय जरूर बताइएगा। और बने रहिए PRB के साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।